हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंटरनल लिंकिंग क्या होती है और इंटरनल लिंकिंग से एसईओ में हमें किस तरह से बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे लिंक्स लगे होते हैं। अगर उनमें से किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद हम हमारी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज के ऊपर लैंड कर जाते हैं, तो इस तरह का जो लिंक हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा रखा है, जहां पर हम सेम डोमेन के ऊपर स्टे करते हैं, इंटरनल लिंक के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आप किसी लिंक के ऊपर अपनी वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हैं और वहां से क्लिक करने के बाद आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाते हैं, इन दैट केस वो जो लिंक है वो एक एक्सटर्नल लिंक होगा। अब हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंटरनल लिंकिंग को हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएं सो दैट कि इंटरनल लिंकिंग से हमें एसईओ में किस तरह से बेनिफिट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इंटरनल लिंकिंग करने से हमें एसईओ में क्या क्या बेनिफिट होते हैं और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। दोस्तों, जिस तरह से हमने डोमेन अथॉरिटी को समझा था कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, उसी तरह से हर वेबसाइट के ऊपर हर पेज अपने आप में एक पेज अथॉरिटी रखता है, जिसको हम पीए बोलते हैं। अब आपके किसी पर्टिकुलर पेज की जो पेज अथॉरिटी है वो अगर काफ़ी अच्छी है, तो आपका वो पेज कहीं ना कहीं एसईओ में रैंक कर रहा होगा, किसी न किसी सर्च इंजन के अंदर रैंक कर रहा होगा, उसके ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट हो रहा होगा, इसलिए उस पेज की अथॉरिटी जो है वो अच्छी खासी बढ़ गई है। अब दोस्तों, अगर आप अच्छी पेज अथॉरिटी वाले पेज से अपने किसी दूसरे पेज को इंटरनल लिंक करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि जिस तरह से अच्छे डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से हमारे पास अच्छा लिंक जूस जनरेट हो रहा था, उस तरह से हमारी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है दोस्तों, वो आपस में अपने पेजेस के ऊपर जो है सर्कुलेट होती रहेगी। और हमारा ये जो पेज सर्च इंजन के रिजल्ट पेज के ऊपर किसी कीवर्ड पर हायर पोजीशन पे जब रैंक कर रहा है, तो दोस्तों सर्च इंजन का जो बोट है या जो स्पाइडर है, जब इस पेज को स्टडी करता है तो उसको यहाँ पर हमारे दूसरे पेजेस के लिंक भी मिलते हैं। तो उस केस में ये होता है कि हमें जब हमारी ऑन पेज एसईओ के थ्रू हम इंडेक्सिंग हमारे पेजेस की कराते हैं और हमारा कोई ऐसा पेज है जो ऑलरेडी सर्च इंजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उस पेज के ऊपर हमने किसी दूसरे पेज का इंटरनल लिंक दे रखा है, तो गूगल का जो स्पाइडर है या गूगल का जो बोट है, वो बोट उस वाले पेज को भी स्टडी करता है जिसके ऊपर हमने इंटरनल लिंक दे रखा है। तो अगर जिस पेज के ऊपर मैंने इंटरनल लिंक दे रखा है वो पेज गूगल में अभी इंडेक्स नहीं हुआ है, तो यहाँ से आपको उस पेज को अच्छी लोकेशंस में इंडेक्स कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। दोस्तों, एसईओ के अंदर एक टर्म है कि आप जब ऑफ पेज एसईओ कर रहे होते हैं तो आप लिंक एक्सचेंज ना करें, यानी कि आप किसी थर्ड वेबसाइट को ये ना कहें कि आप हमें एक बैकलिंक दे दो और हम आपको यहाँ से एक बैकलिंक दे दें। ये जो पूरी प्रोसेस है ये लिंक एक्सचेंज के नाम से जानी जाती है ऑफ पेज एसईओ के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट एक ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट है, क्योंकि इस तरह से हम जब लिंक बिल्डिंग करते हैं तो ये यूजीसी लिंक बिल्डिंग का पार्ट बन जाती है, यानी कि ये एक तरह से यूजर जनरेटेड लिंक आपको मिलता है। लेकिन जब मैं इंटरनल वेबसाइट की बात कर रहा हूं, तब आप जितना मैक्सिमम हो सके अपने पेजेस को इंटरनली लिंक करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पेज इंटरनली लिंक्ड होंगे दोस्तों, उतने ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट के इंडेक्सिंग होने के बहुत अच्छे चांसेस बनते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ से देखिए कि हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है जिसका नाम है एसईओ वर्सेस एसईएम विच इज़ बेटर एंड वाई। यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों के अंदर गैप समझ में आएगा। लेकिन इस आर्टिकल की आखिरी लाइन में आप यहाँ से एक लिंक देख पा रहे होंगे, वो लिंक है पीपीसी ट्रेनिंग के ऊपर। अब जैसे ही मैंने पीपीसी ट्रेनिंग के ऊपर यहाँ से क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि मैं मेरे ही वेबसाइट के एक पेज के ऊपर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, एक्चुअली में होगा क्या कि अगर मेरा ये जो पेज है एसईओ वर्सेस एसईएम विच इज़ बेटर एंड वाई, अगर ये मेरा पेज
सर्च इंजन के अंदर हायर पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट है। तो जब ये पेज अच्छी लोकेशन पे रैंक करेगा तो ऑब्वियसली ये पेज कुछ ट्रैफिक जनरेट करेगा, और जैसे ही ये पेज धीरे धीरे ट्रैफिक जनरेट करने लग जाएगा, इस पेज की जो पेज अथॉरिटी है वो बढ़ने लग जाएगी। अब आप ये देखिए कि एक अच्छी पेज अथॉरिटी वाले पेज से जब मैंने मेरी वेबसाइट के ऊपर एक इंटरनल लिंक लगा रखा है, तो जो स्पाइडर है वो उस वाले पेज के ऊपर भी पहुंचेगा जिसका लिंक हमने यहाँ से दे रखा है। यानी कि अगर स्पाइडर इस पेज को जब स्कैन करेगा तो वो पीपीसी ट्रेनिंग वाले इस लिंक के ऊपर भी जाएगा। और इन केस अगर इस पीपीसी ट्रेनिंग वाला जो पेज है वो हमारा सर्च इंजन के अंदर कहीं पर इंडेक्स्ड नहीं है या फिर किसी बेहतर लोकेशन के ऊपर इंडेक्स नहीं है, तो यहाँ से इस तरह की काफी सारे इंटरनल लिंक्स जब गूगल के बोट को या क्रोलर को जब इस तरह के काफी सारे लिंक मिलते हैं तो वो आपको सर्च इंजन रिजल्ट्स में अच्छी पोजीशंस पे दिखाना स्टार्ट कर देता है। हालांकि इंटरनल लिंकिंग करके आप टॉप में रैंक नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको अच्छे क्वालिटी के लिंक बिल्डिंग करनी होगी, अच्छी क्वालिटी के डू फॉलो बैकलिंक्स आपको जनरेट करने होंगे। लेकिन आप अगर इंटरनल लिंकिंग को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आपके पास सर्च इंजन में बहुत अच्छी पोजीशन पे रैंक करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा कि इंटरनल लिंकिंग क्यों ज़रूरी है। अगर आपका इंटरनल लिंकिंग से रिलेटेड अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।